Need funds, go to Bollywood. Need donations, go to Bollywood. Need financial aids, go to Bollywood. Need high tax pay, go to Bollywood. ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल मैंने ट्विटर ओपन किया तो देखा कि एक हैशटैग काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। अब ये टीएमकेसी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी एक ट्विटर यूज़र ने बताया है, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहता। तो काफ़ी ट्रेंड कर रहा था ये। लास्ट मैंने जब देखा था तो करीब कुछ 1,30,000 उस पर रिट्वीट्स आ चुके थे। और जितने भी कुछ मैंने ट्वीट्स देखे उसमें से कुछ मैंने स्क्रीनशॉट निकाल कर रखे हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही। पर ये जितना भी कुछ ये ट्रेंड चला है, वो ट्वीट्स वगैरह पढ़कर जो बात में समझ पाया वो ये कि बॉलीवुड के ये जो कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड स्टार्स है, चाहे वो सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, ऋतिक रोशन हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, इनके जो कुछ कथित फैंस हैं उनके द्वारा ये ट्रेंड चलाया गया था। ऐसा बताया जा रहा था कि भाई हम इनके फैंस हैं और वो जो बॉयकॉट गैंग है उसके विरुद्ध वो ये ट्रेंड चला रहे थे। और ये सब कुछ देखकर मैं इतना तो समझ पाया कि कुछ लोग अभी भी ये जो सो कॉल्ड स्टार्स, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है, उनके माया जाल से अभी भी कुछ लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। अभी भी ये स्टार सेलिब्रिटी कल्चर वो बना कर रखना चाहते हैं बॉलीवुड में। देश जब आज इन कथित स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ के माया जाल से बाहर निकल चुका है, इस सेलिब्रिटी कल्चर से बाहर निकल कर वो कुछ प्रॉपर अच्छा कंटेंट देखना चाहता है, तो आज उसी समय कुछ लोग उसी स्टार और सेलिब्रिटी कल्चर को बना कर रखना चाहते हैं। भाई लोग नहीं चाहते वही घिसा पिटा पुराना आप लोगों का कंटेंट, जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हम आपकी 50 फिल्मों में देखते आ रहे हैं वही आप लोग रिपीट करते जा रहे हैं, वही रीमेक पर रीमेक लाते जा रहे हैं, वही घिसा पिटा कंटेंट, और उसमें उस पर बस एक बड़ा चेहरा आप चिपका देते हैं किसी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी का, और वो बड़ा चेहरा चिपका कर आप वो घिसा पिटा कंटेंट बेचना चाहते हैं। भाई लोग इससे ऊब चुके हैं, अब लोग इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लोग अभी वो उस स्टार और सेलिब्रिटी कल्चर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बॉलीवुड की आलोचना सबसे ज़्यादा जो हो रही है वो केवल घिसे पिटे कंटेंट के कारण नहीं, वो तो एक पहलू है केवल। पिछले कई दशकों से लगातार बॉलीवुड जो हमारे देश के कल्चर, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, उनको जो टारगेट करते आया है, हमारे देश के जो भी हिंदू संस्कृति के सिंबल से बार बार उनको निगेटिव वे में जो प्रेजेंट करते आया है, बार बार जब भी विलन उन्हें दिखाना होता है तब सारे के सारे सिंबल्स उन्हें जो याद आ जाते हैं। जब कोई विलन वो दिखाते हैं तो कई बार उन्हें मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए या गीता के श्लोक पढ़ते हुए दिखाया जाता है, बड़ा शास्त्रों का ज्ञानी उन्हें बताया जाता है, या नक्सलियों को क्रांतिकारियों की तरह दिखाना, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, या पाकिस्तान प्रेम संस्कृति हमेशा हमारे कल्चर को निगेटिव वे में या मजाकिया तरीके से प्रेजेंट करना, इन सब बातों से लोग ऊब चुके हैं और इसको लेकर बॉलीवुड की कितनी सारी आलोचना हो रही है। पर इन सब बातों को छोड़कर कुछ लोग अभी भी वही स्टार सेलिब्रिटी कल्चर बनाकर रखना चाहते हैं। और कई सारे कमेंट्स में ये बताने का प्रयास किया है कि बॉलीवुड भी हिंदू संस्कृति को प्रमोट करता है। हालांकि ये बताते हुए भी उन्हें फिल्मों के तो ऐसे कुछ सीन मिले नहीं, तो ये जो एक्टर अपने अपने घरों में कुछ त्यौहार मनाते हुए या फिर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं पर किसी मंदिर वगैरह में गए हुए हो, वो फोटोज शेयर करके बताया गया है कि भाई बॉलीवुड भी हिंदू संस्कृति को प्रमोट करता है। बताइए। अभी चलिए एक एक करके ट्वीट में आपको पढ़कर बताता हूँ। एक यूज़र है, उन्होंने लिखा, वी ऋतिकियंस सपोर्ट ब्रह्मास्त्र, इंडियन कल्चर शुड फ्लरिश, बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। ब्रह्मास्त्र की जहाँ तक बात है, मैं पर्सनली जितना समझ सका हूँ ब्रह्मास्त्र को, एक रूमी नाम का कुछ इस्लामिक लिटरेचर एक राइटर है, उनके राइटिंग से, नॉवेल, उपन्यास आदि से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई जा रही थी। शुरुआत में ड्रैगन उसका नाम रखा गया था, बाद में पता नहीं अचानक से वो ब्रह्मास्त्र नाम कैसे हो गया। शायद देश में जो आप लोग अपने कल्चर पर प्राउड करने लगे हैं उसे देखकर ये नाम बदला गया, या क्या कारण था वो मेकर्स ही बता सकते हैं। पर हाँ, बाद में ऐसा वो अचानक से अस्त्रावर्ष और ब्रह्मास्त्र सामने आ गया। दूसरी बात, आप रूट्स और कल्चर की बात कर रहे हैं, आप पूरा ट्रेलर देख लीजिए। अमिताभ बच्चन जिस कैरेक्टर को गुरु कहा गया और ये बताया गया कि बड़ा एंशियंट विजडम और बड़ा ज्ञानी है और अपने पुरातन अस्त्रों के ज्ञान को उन्होंने संजो कर रखा है वगैरह वगैरह, जो भी बात है, आप जिस कैरेक्टर को इतना प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अवगत बता रहे हैं, उसके शरीर पर तक आप हमारे संस्कृति के कोई सिंबल्स नहीं दिखा पा रहे। जिस पात्र को आप गुरु कह रहे हैं, आज भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, अभी हाल ही में आई कार्तिकेय 2 को देख लीजिए,
आज भी वहाँ पर हमारे कल्चर और हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें उनके शरीर पर देखिए कितने प्राउडली, चाहे वो त्रिपुंड लगाना हो, तिलक लगाना हो, या जो भी है वस्त्र हो, वेशभूषा हो, वो इंडियन कल्चर वहाँ पर बहुत गर्व के साथ दिखाया जाता है। पर आप एक गुरु नाम के कैरेक्टर पर भी वो बात नहीं दिखा पाते। ऊपर से वो किसी देखिए हॉलीवुड की फिल्मों में कुछ ऐसा शैतानी कल्ट की पूजा वगैरह करते हुए कुछ ग्रुप वगैरह दिखते हैं, ऐसे कुछ एविल कल्ट की पूजा करते हुए वो ऐसे 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 लोग वैसे लगते हैं। भाई इंडियन कल्चर की आप बात कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान करते हुए दिखाते, कुछ योग करते हुए दिखाते। इवन आज एनीमे आप देख लीजिए, डीमन स्लेयर का मैंने कई बार उदाहरण दिया, वहां पर भी अपनी शक्तियों को जागरूक करने के लिए वो अपने प्राणों पर कंट्रोल पा रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और आप अपनी फिल्मों में क्या दिखा रहे हैं? ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे 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 कुछ ऐसा खींच रहे हैं। ट्रेलर से कम यही लग रहा है। और हीरो वो लड़की के पीछे भाग रहा है। जो सॉन्ग देवा देवा सॉन्ग देख लीजिए, केसरिया सॉन्ग देख लीजिए, ट्रेलर देख लीजिए, कल्चर की बात कर रहे हैं आप लोग। जहां तहां तो वो लड़की के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहा है। इंडियन कल्चर के बारे में अगर सच में सम्मान होता ना, तो तानाजी फिल्म को भी देश ने सपोर्ट किया। मैंने खुद तानाजी फिल्म पर 15 से 16 वीडियोस बनाए हुए हैं उस फिल्म को प्रमोट करते हुए। तो जहां पर भावना सही होती है ना, तो देश की जनता सपोर्ट भी करती है। चलिए आगे, एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने लिखा है एसआरकियंस टू बॉयकॉट गैंग। एसआरकियंस बॉयकॉट गैंग को कह रहे हैं, बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। पठान को हाथ लगाया तो समझो एसआरकियंस के तलवार को हाथ लगाया। और बाहुबली का वो सीन है जहाँ पर बाहुबली शीश काटता है। तो ये उन्होंने लिखा है, ये ट्वीट किया है। आगे है बॉलीवुड विल ऑलवेज रूल, बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। इसके बाद में 100K लोडिंग, शो देम द पावर ऑफ बॉलीवुड फैंडम्स, बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। इसके बाद बॉलीवुड इन अ सिंगल पिक्चर। बॉलीवुड सिंगल पिक्चर में क्या है? और शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का एक पोस्टर है, ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा, और ये टाइगर 3 और ये ब्रह्मास्त्र। तो ये हो गया पूरा बॉलीवुड। मैंने कहा ना, सेलिब्रिटी और स्टार कल्चर उनके मायाजाल से बाहर नहीं निकलना चाहते शायद। इसके बाद में बॉयकॉट गैंग 2 रुपीज़ पर ट्वीट, एक बंदर का फोटो दिखाया है, रियल औकात ऑफ बॉयकॉट गैंग। इसके बाद में डिवाइडेड बाय फैंडम्स, यूनाइटेड बाय बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। और ये वही सब सो कॉल्ड स्टार्स के फोटोज़ है नीचे। 86K डन, वेरी क्लोज टू 100K, ट्वीट फास्ट, बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। और ये बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग को लात मारते हुए हैं। बॉयकॉट गैंग नीड्स सच ट्रीटमेंट एटलीस्ट वंस एवरी वीक। इसके बाद आगे है सलमान फैमिली एंड ऋतिक्स फैमिली सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, बॉयकॉट गैंग टीएमकेसी। तो ये मतलब ये गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं तो ये हिंदू कल्चर को प्रमोट करते हैं, ऐसा वो बताने का शायद प्रयास कर रहे हैं। भाई अपने वो ठीक है, पर्सनल लाइफ में वो हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, ये खुशी की बात है। बात बॉलीवुड के कंटेंट की हो रही है, वो किस प्रकार का कंटेंट, किस प्रकार के स्टेरियोटाइप्स बार बार दिखाते आता है, उस बात को लेकर बॉलीवुड के लोग आलोचना कर रहे हैं। नीचे है दिस फिल्म्स विल ब्रिंग बैक द मास ऑडियंस विच द बॉलीवुड इज लूजिंग, बॉलीवुड गैंग टीएमकेसी। कौन सी मास ऑडियंस कौन लाने वाला है? पठान, टाइगर 3 और विक्रम वेदा। ये 3 फिल्में मास ऑडियंस को थिएटर तक लाएगी, ऐसा कहना है। इसके बाद में वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फैंडम्स when we talk about acting, SRK and Hrithik comes first, their acting ability is next level. The boycott gang wants to boycott a movie whose theme is Indian spirituality and history. Shame on them. अच्छा भाई। Okay. If you can unite and spread hatred towards Bollywood and actors unnecessarily, then we all Bollywood fans will definitely unite always for our stars and movies. It's a war against negativity. We are always ready for it. Boycott gang TMKC, United Bollywood fans. तो उनका कहना है कि अननेसेसरी बॉलीवुड के विरुद्ध कुछ लोग हेट्रेड फैला रहे हैं। मतलब बॉलीवुड क्या क्रिटिसिज्म से परे हो गया क्या, पता नहीं। मतलब बॉलीवुड की क्या, मतलब देश में भी आलोचना ही नहीं हो सकती, या लोग अपनी कुछ पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर। इसके बाद है यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्गर, बॉलीवुड गैंग टीएमकेसी। यहाँ पर अजय फैंस, एसआरकियंस, अक्कियंस, सलमानियक्स, आमिर फैंस, ऋतिक फैंस और ये बॉयकॉट गैंग को मार रहे हैं सब मिलकर, ऐसा फोटो इन्होंने डाला है। इसके बाद है बॉलीवुड इज बैक विथ अ मॉन्स्टर विथ 3 बिगेस्ट सुपरस्टार्स आवर कंट्री।
बॉलीवुड गैंग TMKC, बॉयकॉट गैंग TMKC ये सुपरस्टार है, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और सलमान खान। नाउअडेज बॉयकॉट गैंग के निब्बे एंड शेम ऑन देयर पेरेंट्स टू, जो अपने बच्चों को ऐसा घटिया ज्ञान देते हैं, हमारा लड़का बड़ा होकर बॉलीवुड को बॉयकॉट करेगा। तो जो लोग बॉलीवुड की आलोचना कर रहे हैं इस कारण से कि बॉलीवुड बार बार हमारे कल्चर का जो मजाक उड़ाता है, या पाकिस्तान प्रेम, या आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, या वोक कंटेंट, या सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना, या पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य इनका हमेशा मजाक उड़ाना, या फिर नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना, ये जो कुछ भी जिन बातों को लेकर आज देश की जनता आलोचना कर रही है उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। भाई मतलब दुख तो उन्हें होना चाहिए जो लोग अपने आप को किसी का फ़ैन कहते हैं। कब तक अपने आप को किसी सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, किसी सो कॉल्ड स्टार का फ़ैन कहेंगे? बात शर्म आने की तो वो है ना, उल्टा अपने कल्चर के लिए बात करना, ये कहाँ से शर्म आने की बात हुई? डिवाइडेड बाय फैन वॉर, यूनाइटेड बाय बॉलीवुड गैंग, बॉयकॉट गैंग TMKC, रिट्वीट एंड स्प्रेड बॉयकॉट गैंग TMKC। क्या करना चाहते हो? बॉयकॉट गैंग की जी मारना चाहता हूँ, मार लेगा। तो ये एक कुछ स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए हैं। ओके, इट्स टाइम टू यूनाइट अगेन एंड शो देम आवर पावर, ऑल फैन क्लब यूनाइट, बॉयकॉट गैंग TMKC, नीड फंड्स गो टू बॉलीवुड, नीड डोनेशंस गो टू बॉलीवुड, नीड फाइनेंशियल एड्स गो टू बॉलीवुड, नीड हाई टैक्स पे गो टू बॉलीवुड। मतलब बॉलीवुड कितना क्या कर रहा है आप देखिए, फंड चाहिए, डोनेशन चाहिए, मदद चाहिए आर्थिक, तो बॉलीवुड के पास में लोग जाते हैं। मतलब भाई हमारे देश में ना हजारों हजारों ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, आश्रम हैं, मंदिर हैं, जो रोज लाखों लाखों लोगों को अन्नदान करते हैं। मैं अभी कर्नाटक गया था, महाराष्ट्र के भी कई सारे मंदिरों में, मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है, पर अभी हाल ही में मैं कर्नाटक गया था। कई सारे मंदिरों में मैं गया, हर मंदिर में हर रोज हजारों हजारों लोगों को महाप्रसादी दी जाती है, भोजन दिया जाता है हर रोज। और देश में शायद संख्या करोड़ों में होगी। हर राज्य में कई सारे ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मंदिर है जहां पर रोज ये परंपरा का पालन होता है, अन्नदान किया जाता है। हजारों हजारों ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, आश्रम हैं जिनके द्वारा मुफ्त ऐसी आरोग्य शिविर चलाए जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे किए जाते हैं। मैं तो 8 वर्ष मेरे गुरुदेव के आश्रम में रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है हजारों हजारों आदिवासियों को हर वर्ष सैकड़ों सैकड़ों जगहों पर जाकर, जहां पर हर जगह पर हजारों हजारों आदिवासी भाई आते थे, समाज के लोग आते थे, उनको माचिस की तिल्ली से लेकर के, तेल से लेकर के, अनाज से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, कंबल तक सब कुछ दिया जाता था, भोजन प्रसादी दी जाती थी। ये सेवा कार्य हमने देखे हुए हैं। पर ये सारी संस्थाएं कभी अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज नहीं करती है। जो बॉलीवुड के कथित सेलिब्रिटी, कथित स्टार थोड़ा बहुत कुछ कहीं पर डोनेट दे देते तो उसको लेकर इतना बड़ा बड़ा प्रमोट किया जाता है उन बातों को। जबकि हमारे जो जितने भी आश्रम हैं, या जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, संत हैं, या जो लंगर चलाए जाते हैं, भाई मतलब वो तो कैसे किसी फिल्म में काम करने की या कहीं पर ऐसे करोड़ों करोड़ों रुपए उन्हें तो मिलते नहीं। बॉलीवुड के एक्टर्स तो इतना सारा एक एक फिल्म के इतने करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं, तो थोड़ा सा कहीं पर कुछ डोनेट कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और हाई टैक्स पे करते हैं भाई, अगर पे नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स ईडी उनके घर रेड करेगी। इतने सारे पैसे कमाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो इतना पे करेंगे ही, वो तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने नीचे लिखा है कि टाइम टू गेट यूनाइटेड एंड टेक ऑन दिस दल्ला बीजेपी IT सेल हु इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट फॉर पॉलिटिकल गेन। बीजेपी IT सेल मतलब विरोध कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। और नीचे उन्होंने लिखा है बॉलीवुड प्रमोट हिंदुइज्म इंडियन कल्चर, आई स्टैंड फॉर बॉलीवुड, बॉयकॉट गैंग TMKC। इसमें से ज़्यादातर जो फोटोज़ है वो फिल्मों के प्रमोशन के लिए जो एक्टर्स अलग अलग जगह पर गए हैं वही फोटोज़ उनको डालने पड़े। मतलब आप बॉलीवुड कैसे इंडियन कल्चर को प्रमोट करता है ये दिखाते हुए भी आप फिल्मों के सीन तक नहीं डाल सकते जहाँ पर कहीं पर ये एक्टर्स ऐसे प्राउडली हमारे कल्चर के सिंबल्स उन्होंने अपने शरीर पर धारण किए हुए हो और उन कैरेक्टर्स को पॉजिटिव वे में दिखाया गया हो। उसके लिए भी आपको प्रमोशन के कुछ स्क्रीनशॉट डालने पड़ते हैं। तो इसी से बॉलीवुड क्या करता है वो हमें पता चलता है। तो कुल मिलाकर ऐसे काफ़ी सारे ट्वीट्स वगैरह कल किए गए थे। इन सब ट्वीट्स पर आपके क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।